Friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have started about the backtracking. What do you mean by backtracking? What are the advantage of backtracking? What is the difference between backtracking and dynamic programming? और कैसे हम backtracking के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. What do you mean by E node, dead node and success node? ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. Now in this video we will start or we will take one of the application of backtracking. The application name is nQueen problem. So basically बहुत important topic है ये backtracking का. nQueen problem बहुत important applications है. Now basically the problem क्या है, तो इसको मैंने 4 क्वीन प्रॉब्लम से सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूंगा. द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सबसे पहली चीज nQueen प्रॉब्लम के 3 कंस्ट्रेंट है. हमने क्या बोला, बैक ट्रैकिंग मीन्स कंस्ट्रेंट. कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा जहां पे आप बैक ट्रैकिंग अप्लाई कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज अ ब्रूट फोर्स मैथड, बट ब्रूट फोर्स मैथड है, सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट हमें गिवन होंगे, उन कंस्ट्रेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. बट इट डजंट मैटर कि हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. मोर देन वन सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल बैक ट्रैकिंग के थ्रू हो सकते हैं. नाउ यहां पर अब हम बात करते हैं nQueen प्रॉब्लम क्या है. तो nQueen प्रॉब्लम्स में 3 कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं. सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये होता है कि सेम रो में आपको कोई एक क्वीन प्लेस आप कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन क्वीन आप सेम रो में प्लेस नहीं कर सकते हैं. इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में यहां पे बना के बताता हूं. सो लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक चेस बोर्ड है. ये मैंने चेस बोर्ड बना लिया और इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं. 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. ये आपने चेस बोर्ड बना लिया. टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी है मेरे पास में? 4. Q1, Q2, Q3 एंड Q4. लेट अस अज्यूम ये 4 मेरे पास में क्वींस हैं. रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि आपने Q1 क्वीन को फर्स्ट रो में रखा है तो सेम रो में सेकंड क्वीन नहीं आ सकती. दिस इज अ कंस्ट्रेंट नंबर 1. कंस्ट्रेंट नंबर 2 इज सेम कॉलम में भी कोई नेक्स्ट क्वीन नहीं आ सकती. ये कंस्ट्रेंट नंबर 2 हो गया. कंस्ट्रेंट नंबर 3 इज सेम डायगोनल, मतलब सेम रो हो गई, सेम कॉलम हो गया और सेम डायगोनल, इसमें भी आपकी क्वीन नहीं आ सकती. तो ये टोटल 3 कंस्ट्रेंट आपके होते हैं जब हम nQueen प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं. नो 2 क्वींस इन द सेम रो, नो 2 क्वींस इन द सेम कॉलम, नो 2 क्वींस इन द सेम डायगोनल. अब हमें यहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. नाउ सॉल्यूशन के लिए हम यहां पे चेक करते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें. तो मैं यहां पे फिर से इसको रफ कर देता हूं और यहां पे हम फिर से एक टेबल और ये कह सकते हैं कि चेस बोर्ड को ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम. टोटल नंबर ऑफ क्वींस मेरे पास में कितनी है? 4. नाउ सबसे पहले Q1 क्वीन को यदि मैं यहां पे प्लेस करता हूं तो Q2 क्वींस को मैं यहां तो रख नहीं सकता, यहां भी नहीं रख सकता, सेम डायगोनल में भी नहीं रख सकता. क्या मैं यहां रख सकता हूं? यस, मैं यहां रख सकता हूं. Q2 क्वीन को मैं यहां पे रख सकता हूं. नाउ Q3 यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता. मतलब आपको क्या हुआ, यदि मैं इस पर्टिकुलर के लिए स्टेट स्पेस ट्री बनाऊं तो मैंने आपका Q1 क्वीन, लेट अस अज्यूम X1 से उसको डिनोट कर रहा हूं फर्स्ट क्वीन. ठीक है, इस फर्स्ट क्वीन को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया. तो सेकंड क्वीन को मैं कौन सी पोजीशन पे रख सकता हूं? तो सेकंड क्वीन X2 को मैं किस पर्टिकुलर पोजीशन पे रख सकता हूं? यहां पे मैंने ये रखा इसको थर्ड पे. ठीक है, फर्स्ट पे नहीं रख सकता, सेकंड पे नहीं रख सकता, मैंने यहां पे रख दिया इसको थर्ड पोजीशन पे. तो X2 को मैंने रख दिया थर्ड पे. बट X3 को जब मैं रखने गया, क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग में, तो जैसे ही मैं X3 को रखने गया यहां पे, तो आप देखना X3 के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा. मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता. तो ये पर्टिकुलर केस में मैं क्या बोल सकता हूं, X2 के बाद में मेरे को कोई भी सॉल्यूशन जनरेट ही नहीं हो रहे, मतलब दिस इज माय डेड एंड. यही तो आपकी बैक ट्रैकिंग है. जहां से सॉल्यूशन ना मिले वहां से बैक ट्रैक कर जाओ. तो बैक ट्रैक करके मैं कहां पे आ गया? वापस यहां पे आ गया. तो यहां पे जैसे ही वापस आया तो अब मैं देखता हूं, यदि मेरा X1 यहीं पे रखा हुआ है तो X2 को मैं मूव करता हूं, तो मैं X2
x2 को मूव करता हूं, ठीक है। तो x2 को मैंने मूव किया, x2 को मैंने फोर्थ वाले पर्टिकुलर इस पे रखा, तो x2 को मैंने मूव करके फोर्थ नंबर के कॉलम पे इस पे पुट किया। क्या अब मैं x3 को फर्स्ट पे रख सकता हूं? नहीं। सेकंड पे रख सकता हूं? यस, सेकंड पे रख सकता हूं। तो अब मैं यहां पर x3 को मैं सेकंड नंबर के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रख सकता हूं। नाउ यदि इसको x3 को सेकंड पे रख दिया तो x4 को क्या यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकता। यहां रख सकता हूं? नहीं। यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। तो x4 को भी नहीं रख सकता। तो यहां से क्या हो गया, मेरे पास में ये डेड एंड बन गया, मतलब मुझे बैक ट्रैक करके वापस जाना पड़ेगा। बैक ट्रैक करके वापस आया तो यहां पे देखा x2, बट यहां पे आप चेक करो कि x2 के आगे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। जब सॉल्यूशन मेरा पॉसिबल ही नहीं है तो बैक ट्रैक करके मैं ऊपर गया। जब ऊपर गया तो x1 क्वीन को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। एक किस पर्टिकुलर पोजीशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा? सेकंड वाली पे। तो यहां से मैं Q1 क्वीन को उठाऊंगा और यहां से इसको हटाऊंगा और Q1 क्वीन को सेकंड वाले पोजीशन पे मैं रख दूंगा। जैसे ही मैं Q1 क्वीन को सेकंड पोजीशन पे रखता हूं, ठीक है। अब यहां से देखते हैं अपन, तो Q1 को आपने रख लिया यहां पे सेकंड पोजीशन पे। नाउ दिस इज अ Q1 नॉट Q2। ये Q1 को मैंने रखा आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ Q2 यहां नहीं रख सकता, बट Q2 मैं यहां पे रख सकता हूं। नाउ Q3 की बात करें, क्या मैं Q3 यहां रख सकता हूं? यस, बिल्कुल रख सकता हूं। Q4 क्या यहां रख सकता हूं? नहीं। यहां रख सकता हूं? नहीं। यहां रख सकता हूं? यस, यहां रख सकता हूं। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। दूसरा और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? तो सिंपल इस पर जो भी सॉल्यूशन आपका निकले एन क्वीन प्रॉब्लम में, उसको आप क्या कर दो, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मिरर इमेज बना दो, तो आपके पास में वो सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करूं तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बन जाएगा? इसी की मिरर इमेज बना दीजिए आप, तो सॉल्यूशन नंबर 2 हो जाएगा। और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नहीं। टोटल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपके पास में 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। मिरर इमेज मतलब इसको आप यहां पे मूव कर दीजिए। ये Q2 यहां पे था तो Q2 को यहां ले आइए, Q3 यहां पे था तो Q3 को यहां पे ले आइए, Q4 आपका यहां पे था तो Q4 को यहां पे ले आइए। तो ये क्या बन गई आपकी? ये बन गई इस पर्टिकुलर के लिए मिरर इमेज, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास में एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास में ये हो गया, मतलब स्टेट स्पेस ट्री के थ्रू आपके पास में यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपकी एन क्वीन प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्ट आके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, और भी सारे नोट्स मैं यहाँ पे आपको पुट कर दूंगा। नाउ यहाँ पे हमने ये देख लिया, ये 4x4 का चेस बोर्ड है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे थ्योरेटिकल जो स्टेप्स मैंने आपको डिक्टेट किए वो सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखो सॉल्यूशन नंबर 1 ये सेम आपने जो देखा, सॉल्यूशन नंबर 2 ये मिरर इमेज बन गई। यदि स्टेट स्पेस ट्री की इसकी बात करें तो स्टेट स्पेस ट्री में कैसे बनेगा? यदि Q1 को मैंने पहली पोजीशन पे लिया, ठीक है, तो Q2 को लिया तो Q2 से मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। Q3 से देखा तो Q3 को मैंने किस पर्टिकुलर थर्ड पोजीशन पे रखा तो कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिला था, ठीक। उसके बाद में मैं आगे बढ़ा तो मैं बैक ट्रैक करके गया तो Q2 को मैंने फोर्थ पोजीशन पे रखा। जब मैंने Q2 को यहाँ पे आप देखो Q2 को मैंने फोर्थ पोजीशन पे रखा तो Q1 को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे फिर रख लिया। तो देखो आप Q2 को मैंने फोर्थ पोजीशन पे रखा तो Q1 को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, ठीक है। Q2 को फोर्थ पोजीशन पे, देन Q1 को फर्स्ट पोजीशन पे, और उसके बाद में Q4 को आपने किस पर्टिकुलर पोजीशन पे रख लिया? यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो इससे आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। और यदि आप देखो तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन मिल गया जो मैंने स्टेट स्पेस ट्री मैंने आपको बना के दिखाई थी कि ये वाला, तो इससे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। यदि Q2 को मैं थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट करता, ठीक है, Q2 को यदि सेकंड पोजीशन पे रखता यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे यदि Q1 आपका यहाँ पे, मैं फिर से आपको बता दूं, मेरे पास में ये है, और इस पर्टिकुलर केस में यदि मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने Q1 यहाँ रखा है तो Q2 तो मैं यहाँ रख ही नहीं सकता क्योंकि सेम डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे हमने जस्ट फॉर एग्जांपल उसको सॉल्व करके बताया है।
यदि आप देखें तो Q2 को यहाँ पे रख के हमने सॉल्व करके बताया है कि सेकंड पोजीशन पे हम रखें, तो सेकंड पोजीशन पे तो वो Q2 आपका रखा ही नहीं पाएगा। नाउ थर्ड पोजीशन पे चेक कर लिया, फोर्थ पे चेक कर लिया, तो फोर्थ से आपको एक सॉल्यूशन मिला। Q1 को आपने सेकंड पोजीशन पे रखा, मतलब ये वाला सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें तो Q1 को आपने थर्ड पोजीशन पे रखा इसको, और उसके बाद में Q1 को थर्ड पोजीशन पे रखा, देन Q2 को आपने फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया। तो क्या इसको भी फिर सॉल्व करके देखते गए, आगे बढ़ाते गए, पहले सेकंड पे रखा फिर थर्ड पे रखा, तो सॉल्व करते करते देखा तो एक सॉल्यूशन आपके पास में ये भी यहाँ पे मिल गया। दिस इज द स्टेट स्पेस ट्री फॉर n क्वीन प्रॉब्लम। देन उसके बाद में एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम वेरी सिंपल, हम आपके पास में इनपुट में चेस बोर्ड है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, आउटपुट में आपको क्या चाहिए कि क्वीन इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि जहां पर वो इंटरसेक्ट ना करे ईच अदर किसी को भी। तो बिगिन करा, इफ देयर इज एन क्वीन एट लेफ्ट ऑफ द करंट कॉलम देन रिटर्न फॉल्स, यदि लेफ्ट ऑफ द करंट मतलब उस कॉलम में है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, सेम रो में है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, सेम डायगोनल में है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। इसके बाद में यदि नहीं है तो वो ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एल्गोरिथम पूरी लिखी हुई है। यदि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को आप देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ईजी है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं अपने वीडियो में प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके आपको सॉल्यूशन बना के दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द n क्वीन problem in backtracking. In next video we will discuss another application of backtracking. Thank you so much.